नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपके बच्चे हैं और 11 साल से ऊपर के हैं, 11 से 19-20 साल के बच्चे हैं जिनके भी, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इसको स्प्रेड करना, इसको एक सिलेबस या पॉइंटर्स कर देना। 15 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको अपने बच्चों से सिखानी नहीं, करवानी है। सिखानी तो है ही है, करवानी है उनकी बेहतरीन लाइफ के लिए। बहुत पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगी, पढ़ाई में नंबर कैसे आएंगे, क्या करेगा, क्या नहीं करेगी। कईयों को बाद में चिंता होती, शादी कैसे चलेगी, कैसा बंदा या लड़का या लड़की बनेगा मेरा बच्चा। मैं ये कह रहा हूँ, ये 15 चीज़ें करा दो, आपके बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और ऐसे नहीं कि फ्यूचर में जाके, प्रेजेंट में जाके अच्छी होने वाली है, और उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत सरल और प्रैक्टिकल चीज़ें लाऊंगा। हवाबाजी मेरी बिल्कुल नहीं होती, आपको पता है। कहीं से कट कॉपी पेस्ट ज्ञान नहीं है, किसी विदेशी किताब से निकाल कर कोई चीज़ लाया हूँ, वो ऐसी चीज़ नहीं है। आपको कराना है। 15 में से कितनी चीज़ें आप करा रहे हैं ऑलरेडी, प्लीज़ लिखना। और कितनी आप कराएंगे प्लीज़ बताना। प्लीज़ इसको फीडबैक की तरह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और अपने बच्चे को ये वीडियो फॉरवर्ड करना। कई बार क्या होता है कि आप सिखाने बताना चाहते हो तो बच्चा ऐसे होता है। बच्चों को भी मैं सुन रहा हूँ, अगर बच्चा पार्टी आप सुन रहे हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दूसरा, इसमें से अगर आप 15 में से 15 चीज़ें कर लेंगे, बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ, तो बहुत आपको लाइफ में एम्पावरमेंट और कंट्रोल मिलेगा। पहली चीज़, सुबह उठते ही जो बच्चे को सिखाना है, फर्स्ट थिंग, अपना बेड बनाना। बेड बनाना मतलब उसको उठते ही बच्चे टूथब्रश करने चले जाते हैं, कोई पानी पीता है, कोई कुछ और करता है, स्कूल की तैयारी हो जाती है, बेड ऐसे ही रहता है। 10-11 साल से बड़ा बच्चा है, कितना भी है, 12, 13, 18, 15, जितना भी, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो 11-12 साल के बच्चे ना कर पाएँ, बाद में कर पाएँ, तो वो एज अप्रोप्रिएट आप देख लेना। मेरे हिसाब से 12 साल से ऊपर के बच्चे सारे काम कर सकते हैं। बेड बनाना प्रॉपर, सबसे पहले तो अपनी चद्दर को लेना, चद्दर को ऐसे झाड़ना, वो सारी एनर्जी आपकी एकदम निकलती है, उसको अच्छे से फोल्ड करना और बेड की स्लीप वो निकालना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिखाई जाती है। अगर आप चेक करेंगे, अगर आपका कोई रिश्तेदार, जान पहचान, क्योंकि मेरी जानकारी में लोग रहते हैं तो मैं बातचीत करता हूँ, जो मिलिट्री में होते हैं, सबसे पहले चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि भी दिन में तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या होगा, पर वापस आओगे तो तुम्हें साफ़ सुथरा अपना बेड मिलेगा सोने के लिए। अगर तुम इसको, रूम को भी अपना ऐसा छोड़ गए, तो लाइफ ने तो तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ सरप्राइजेस डालने ही हैं दिन के। एटलीस्ट इस चीज़ की गारंटी है कि कमरे में मेरे को बेड सही मिलने वाला। तो सबसे पहली चीज़। दूसरी, बच्चों को अपना बाथरूम जो उनका है, उनको साफ़ करने की एग्जैक्ट ट्रेनिंग दें। वो आपका चाहे हफ्ते में एक बार ज़ोर लगा के पूरा कमोड और वो सब वैसे होता है, अदरवाइज़ वाइपर मारना, अपना सारी टॉयलेटरीज़ को अच्छे से रखना, उसमें डस्टिंग करना। एक वो मैटर ऑफ हैबिट है। अपना बाथरूम साफ़ करवा रहे हो आप बच्चे से, और उसको बोलना है भी वाइपर मार के जाना है, तुम्हें पूरा सूखा हुआ रखना है। टावल तुम्हारे पीछे रखे हैं तो सुखाने हैं। तो जो तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं उनको तुम्हें जहाँ लॉन्ड्री बास्केट है या जहाँ पे भी आप रखते हैं, ये रखना है। तो ये दूसरी चीज़ है। 15 चीज़ें बता रहा हूँ, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो बच्चों को सिखानी है, वो एवरीडे अफेयर नहीं होगा, ऑफ कोर्स, ये कभी कभी जब भी होगा। अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना आना चाहिए उन्हें। उन्हें पता होना चाहिए कितना डिटर्जेंट डालना है, और अपने कपड़े कौन से एक साथ डालने हैं या नहीं डालने हैं। वो क्या होता है, लेडी ही उसका सरदर्दी होती है। अब कहने को तो वॉशिंग मशीन धोती है, कोई ज़ोर नहीं लगता, पर ये एक्टिविटी है। अगर बच्चे अपने कच्छे बनियान धोएगा, एक बार में उसके डलेंगे, हाइजीन फैक्टर भी बढ़िया रहता है, और वो अपने खुद सुखाएगा कपड़े, और जब सूख जाएंगे तो उतार के अपने रखेगा। ये उसको आदत डालनी है। बहुत एक बार डल जाएगी, थोड़ा सा उसका विरोध आएगा, बट ये बहुत बढ़िया। उसको फिर अपने सॉक्स किधर डली हैं ये नहीं पूछ रहा, आप मिक्स करके कपड़े नहीं डाल रहे, उसको आगे जाके भी पता चलेगा जब भी वो बड़ा या बड़ी होगी कि भी कितना डिटर्जेंट लगता है, कैसे कपड़े धुलते हैं, कौन से रंग छोड़ने वाले या ये छोड़ने वाले। या कई लोग क्या होता है कि जेब के अंदर कुछ पेपर छोड़ देंगे, ठीक है, पैंट की, और वो धुल जाएगा और सारा वाइट 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 हो जाएगा। वो करने दो उनको सारे कांड, उनको पता चलने दो कि क्या क्या हो सकता है, कि आप कैसे जेब चेक करते हो, कोई कॉइन छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है, या तौलिए धुलते हैं तो किसके साथ धुलते हैं, तौलियों का वाइट वाइट निकल के पैंट पे लग जाता है, तो सब पता चल जाएगा। ये प्लीज़ आप कराएं, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट बहुत ही सरल है।
उसके कमरे का पंखा चढ़ के साफ़ करेगा हफ्ते में एक बार। बहुत ज़रूरी है, ऊपर से और नीचे से, हफ्ते में बोल रहा हूँ। गंदा होने में तो वैसे 20-25 दिन भी लग जाते हैं, पर हफ्ते में एक बार कर लो तो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रहता है। क्योंकि एक बार बहुत गंदा हो जाए तो फिर वो उतना साफ़ हो भी नहीं पाता कितना भी साफ़ करो। तो हफ्ते में एक बार कभी भी वो साफ़ कर सकता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि आपके बच्चे की अलमारी सेट करना आप उसको सिखाओ। ठीक है, कपड़े कौन से वाले कैसे रखने हैं, उसकी किताबें किधर रखनी है, एवरीथिंग शुड बी रेडीली अवेलेबल। ये चीज़ें क्या है ना, आज के दिन क्या है, बच्चों में डिप्रेशन देखा जा रहा है। मेरे पास कंसल्टेशन आ रही है, अरे बच्चों में डिप्रेशन, आदमियों बड़ों में तो सुना था, बच्चों में करने को कुछ नहीं, लगे रहते हैं मोबाइल में। मोबाइल को छुड़वाना है, अरे आप उनको ये 15 की लिस्ट कर दो और बोलो बेटा या बेटी इसके बाद तेरे को जो करना है तो कर ले, ये काम तो तेरे को करने ही करने हैं। कितने काजू भाजू करके बच्चों को पाला जा रहा है ना पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा। खुद ये घर की महिलाओं को एड्रेस कर रहा हूँ, आपके आधे चिड़चिड़ेपन का काम यही है कि आप ये चीज़ें अपने जो छोटी छोटी हैं आउटसोर्स कर सकती हो, अपने बच्चे अपना कर सकते हैं एक स्टेज के बाद। देखो 2, 4, 5, 6 साल के बच्चे तो अलग चीज़ है, पर 12 साल के हो गए हैं वो, आपकी हाइट तक पहुँचने लग गए हैं, लड़के तो जल्दी पहुँच जाते हैं। उनको कराना है, अगर आप नहीं कराओगे तो रोएंगे वो, मैरिटल लाइफ ख़राब होगी। लड़कियों को तो वैसे बोला जाता है कि हाँ ये लड़की है इसको लगा रहे, भैया लड़के को भी करा दो। वो उसकी जो बीवी आने वाली है उसने नहीं करना, वो अपना ही कर लेगी तो बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है। आना चाहिए करना। और जिन लड़कों को सारी चीज़ें आती हैं वही मैरिटल लाइफ में सक्सेस होते हैं और वही अपोजिट सेक्स को भी आगे अट्रैक्ट करते हैं। ये जिमों में जा के मसल बना लेते हो ना, इससे महिला इतनी अट्रैक्ट नहीं होती। घर के 4 काम आते हैं ना, उससे होती कि हाँ यार इसको भी लखन है कुछ, इसकी माँ ने कुछ सिखाया है। नहीं तो आप ही की बहू आके बोलेगी तेरी माँ ने कुछ सिखाया था। अब वो डिपेंड करता है उसकी माँ ने कितना सिखाया और कितनी सीखी सिखाई से आप शादी कर रहे हो डायलॉग मारने के लिए। बट ये चीज़ें सिखाओ, आगे चलते हैं। अलमारी सेट करना आपने सिखा दिया, उसके बाद एक दिन, 6ठा पॉइंट, एक दिन 15 दिन में एक बार लगा लो, ज़्यादा हार्श नहीं होना। और वो अपने आप दिन प्रेजेंट आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी आ जाएगी। उस दिन आप और आपके बच्चे मिलके बर्तन धोएंगे, जिस दिन मेड नहीं आएगी। उनको बर्तन धोना आना चाहिए कि धोते कैसे हैं, कितना साबुन वो लगता है। डिश वॉशर है तो उसमें डिश वॉशर में कैसे लगाया जाता है, खाना कैसा फेंका जाता है, चाय पत्ती किधर फेंकी जाती है, जूना कौन से वाला है, स्टील वाला नॉन स्टिक पे नहीं लगता, उस पे नहीं लगता, वो वाला उस पे लगता है, ये वाला इस पे लगता है, ऐसे आता है। और वो सारा नहीं डालते, उसको कटोरी में डाल के ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, झाग आता है, फिर पानी खुलता है ऐसे और ऐसे करते हैं। गर्म पानी यहाँ डाला जाता है, ये बर्तन यहाँ डाले जाते हैं, सूखने के बाद यहाँ डाले जाते हैं, उसके बाद यहाँ ऐसे डाले जाते हैं। एक बार प्रोसीजर पता चल जाएगा, उससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में तो कहेगा या हो सकता, ये फैमिली को एक पेज पे होना है। यहाँ ऐसा ना हो कि ये वीडियो देख के महिला बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेगा, पिताजी बोले क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटे को, इसको जनानी बनाओगे, मर्द है ये। ऐसे ऐसे ये बर्तन धोने से आदमी मर्द से नामर्द नहीं बन जाता। इन वर्ल्ड में आज भी खाना अगर बन रहा है, 100 लोगों का पेट भर रहा है और 100 खाना बन रहा है, तो मेजॉरिटी खाना वर्ल्ड में आदमी बना रहे हैं, महिला नहीं बना रही। ये भी एक फैक्ट है। आदमी खाना बना, कहीं भी चले जाओ, किसी होटल, हॉस्टल, लंगर, कहीं चले जाओ, घरों में ये महिलाएं बनाती हैं मोस्टली। पर जो बल्क में खाना बन रहा है, चाहे वो रेडी में खाना बन रहा है, चाहे कहीं भी बन रहा है, हज़ारों लोगों का, वहाँ आदमी की स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसे ऐसे जहाँ खाना बनता है, आदमी खाना बनाते हैं। तो आदमी ये खाना बनाना और ये सब करना कहीं से ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं का काम है, ये हमेशा आदमियों ने ही किया है। ठीक है, ज़्यादा काम वर्ल्ड में आज तक जितना खाना बनाया ना पिछले 10,000 साल में, ज़्यादा खाना आदमियों ने बनाया और महिलाओं ने कम बनाया, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट, आपका बच्चा 12-14 साल से ऊपर का है, लड़का है चाहे लड़की है, उसको दाल चावल और एक सूखी सब्जी बनानी आनी चाहिए। आटा गूंद के रोटी बना लेगा तो सोने पे सुहागा है, या बना लेगी। और उसको फ्रूट्स काटने आने चाहिए। पपीता नहीं काटना आता लोगों को, हाओ हाओ पपीता, ठीक है, मतलब ऐसे वो चक्कू दे दो। वो भाई तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हारे हाथ हैं, अंगूठा है, सब काम करता है, तुम नहीं काट सकते? हाई इसका हाथ कट जाएगा। सिखाओ ना उसको प्याज काटना आना चाहिए, टमाटर काटना आना चाहिए, नींबू काटना आना चाहिए। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सलाद बोलो एक दिन, ये हाथ की एक्टिविटी जितनी करोगे, ये मैं कभी अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, डिप्रेशन नहीं होता। जिन को डिप्रेशन है ना, हाथ की एक्टिविटी करनी शुरू कर दो, हाथ से काम करना शुरू कर दो, हाथ से। ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डू दैट।
ठीक है। तो बेसिक कटिंग स्किल्स आनी चाहिए। कई बार ऐसे है कि मदर है, मुझे करना है, मदर बोले ओए तू प्याज काट, दूसरा बच्चा है टमाटर काट, ये काट, मैं ये कर रही हूँ। प्लीज़ इन्वॉल्व देम। अब लोग कहेंगे नहीं बेटा तू बस पढ़ाई कर ले, बस तू ये 40,000 रुपये की नौकरी लगनी, कुछ कर ले। IIM निकल गया तो शायद बढ़ जाएगी, वो निकलने का चांस 0.001%, IAS बनने का चांस 0.0001%, 99.5% ये होना है कि कुछ होना नहीं और ये काम भी नहीं आने। और 40,000 की नौकरी में ना तो ना झाड़ू पोछा बर्तन वाली रखनी वाली, ये आप उसको तैयार कर रहे हो क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल ऐसा चल रहा है, अगर आपने नहीं सिखाया। और मैं ये अच्छे धनी परिवारों को बोल रहा हूँ, आप धनी हैं, आप इतने धनी नहीं है कि आप अपने बच्चे का भी बसा दोगे और वो सारे काम उसके घर में भी बोलोगे बेटा तू हमारे साथ नहीं रहता, बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहती, पर आई एम सेंडिंग माई मेड, आई एम सेंडिंग माई कुक, आई एम सेंडिंग दिस, आई एम। इतने जो अमीर हैं तो भैया बिगाड़ लो अपनों को, आइडियली तो उनको भी सिखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नौकरों से काम कराने के लिए भी तो काम आना चाहिए ना। अगर आपको हाइजीन ही नहीं पता क्या होती है, बर्तन ही क्या धुलते हैं, तो आपको पता ही नहीं बर्तन सही कैसे धुलते हैं, क्योंकि आपने कभी धोए नहीं, आपको पता ही नहीं, आप किसी को चेक कैसे करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आगे जुड़े रहें। खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक खाना आना चाहिए। मैगी को मैं खाना मानता नहीं, ठीक है। चाय बनानी भी आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। नहीं मैं तो चाय पीता नहीं, तो क्या हो गया, चाय पीते नहीं तो क्या हो गया, बनानी आनी चाहिए जैसे घर में बनती है, ठीक है। 8वां पॉइंट, पेटीएम करना आना चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग करनी आनी चाहिए। एक अकाउंट खोल लो जिसमें ऑफकोर्स लाखों करोड़ों रुपए नहीं डाले हुए आपने, 10-20-30 हज़ार रुपये डले हुए हैं, और वो बच्चे को सब ट्रांसफ़र करना आना चाहिए, और वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, और उसकी पेमेंट करना जो भी बच्चे का नाम है, ठीक है। अरे उसका दूध का देना, उसका देना, भैया को पेटीएम करना, उसका आपका असिस्टेंट मिल गया आपको। नहीं तो सारे काम खुद ही करते हो, खुद किसी काम में लगे हो, उसको एम्पावरमेंट मिलेगी बच्चे को, उसको और वो खर्चा करेगा। आइसक्रीम मंगानी है, कुछ जमाओं से मंगाना है, घर का मंगाना है, उसका मंगाना है, किताब मंगानी है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बिजली का बिल देना है, देना सब वो, ओए बिजली का बिल दे दे, पानी का बिल दे, जो भी आप काम करते हो उसको इंडिपेंडेंट आप बनाएं। उसके नाम का अकाउंट भी खुला सकते हो, उसमें पैसे भी डाल सकते हो, गार्डियन आप ही हो, OTP उसको दे दो। 15-20 हज़ार रुपये से ऊपर का खेल है ही नहीं, जैसे वो ख़त्म हो फिर डाल दो, कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता, ना वो कर सकता ना उसके साथ कोई और कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत उसको कंफर्टेबल हो जाएगा। एंड उसको पैसा हैंडल करना सिखाओ, जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कार्ड हैंडल करना सिखाओ, वही कार्ड जिसका पेटीएम उसको पता है कैसे स्वाइप करना है, पता है। अचानक से रॉकेट नहीं लगता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके जो बगल के बच्चे होंगे उनसे ज़्यादा होगा। देखो नंबर तो एक बच्चा 80% ला रहा है, आपका 82 ला रहा है, कोई 90 ला रहा है, आपका 91 ला रहा है, 89, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क पड़ने लग जाएगा, वो सारी चीज़ें सीख जाएगा दुनिया से पहले, और करना सीख जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा जो बाकी बच्चे के पेरेंट्स करा नहीं रहे। आपको फर्स्ट मोर एडवांटेज दे रहा हूँ मैं इससे, ये सारे के सारे काम कराओ, ठीक है। अब 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में कोई भी एक्टिविटी हो, कभी फर्नीचर आ रहा है जा रहा है, AC की सफाई हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी को बाहर का आदमी आ रहा है, इन्वॉल्व द चाइल्ड, स्पेशली इफ़ दे आर बॉयज़, ठीक है, क्योंकि गर्ल बॉयज़ का आपको पता है इसमें थोड़ा फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। एंड यू अंडरस्टैंड, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा कि वो कैपेबल नहीं है, बट देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीजंस, ठीक है। तो उनको बोलो खड़े हो, देख सफाई कैसे करते हैं, AC की जाली, AC, क्योंकि जब वो देखेगा AC की सफाई भी तो पता होगी, उसको निकालना है, उसको झाड़ना है, क्योंकि वो जो सर्विसिंग होती है वो तो सीज़न स्टार्ट होने से पहले होती है एक बार, ठीक है, वो हर बार तो नहीं होती, पर वो जो जाली है AC की वो रुक जाती है, उसको पता ही नहीं खोल के कैसे साफ़ करना है, तो ही शुड इन्वॉल्व, ठीक है, द चाइल्ड शुड इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। 10वां, आपको ये मदर्स को बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फादर खुद नहीं करेंगे, क्योंकि फादर की सेवा होनी है, ठीक है। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है, और उसमें मदर तो पता नहीं कितना टाइम और ओरिएंटेशन है। व्हेन एवर द फादर कम्स फ्रॉम वर्क, जिसके घर में भी पैसा, तो देखो आज के दिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बाहर बड़ी एक ख़राब दुनिया है, ट्रैफिक जैम है, बॉस हैं, थकान है। व्हेन एवर द फादर कम्स बैक, जस्ट टीच द चाइल्ड कि वो आके पापा को पानी दे दे, पापा को हेलो पापा कैसे बोल दे, और चाय बना के, अगर सपोज़ कोई आता है 5-6 बजे चाय पीता है, सपोज़ कोई एक्टिविटी है तो उसको चाय दे दे। अगर ये चीज़ आपने सिखा दी तो बच्चे की लाइफ में बहुत बरकत होने वाली है। क्या क्यों, साइंस थ्योरी मत ज़्यादा पूछना इसमें, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा करने को, सिर्फ एक एक्टिविटी, पूरा दिन मत पूछो, सुबह मत पूछो, छुट्टी, बस पिताजी जब आ रहे, पापा पानी लोगे, पापा चप्पल लगा दो, टावल लगा दो, थोड़ी सी सेवा हुआ, बहुत बढ़िया। वो जो इंसान है ना, जो बाहर से आया है, उसके अंदर से इतना आशीर्वाद निकलेगा, जेन्युइन निकलेगा। देखो प्यार तो हम सभी करते हैं अपने बच्चों से, कौन नहीं करता, लेकिन जब बच्चा कुछ करता है ना तो एक अलग ही भाव आता है।
अपने पिताजी के लिए करवाने को बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि किसी के कैसे भी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप करा सको। 11th पॉइंट, अपने बच्चे को एक असिस्टेंट बनाओ आप, जैसे ऑफिस में सेक्रेटरी टाइप होता है, अगर आपका हो, महिला भी है, हाउसवाइफ भी है, वर्किंग है, वर्किंग लेडीज़ के बच्चे फिर भी ये सारी चीज़ें काफ़ी सीख जाते हैं। हाउसवाइफ्स ही कुछ नहीं करने देती अपने बच्चों को, मैं निंदा नहीं करना हाउसवाइफ्स की, बट उनको अपना कुछ दिखाने के लिए कि भाई हम भी कुछ करते हैं, नहीं तो पति पूछ लेगा तू क्या करती है। तभी मैं हाउसवाइफ्स को थोड़ा चेतावनी, आजकल मेरे वीडियोज़ आने लग गए, उनको पसंद नहीं है वैसे, पर कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा, ठीक है। तो उसको आपको बोलना है गूगल कैलेंडर टाइप है बच्चा आपका, वर्चुअल है, जैसे आपका आधार, पैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पता नहीं कब कब चाहिए होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हो, उसको डिजिटल लॉकर बना लो, उसको एक्सेस पकड़ा दो भाई, चाहे गूगल उसमें कहीं डाले, चाहे कहीं मर्जी, उसको सब पता है बच्चों को आजकल। बोल भाई ओए मेरे को भेजना, व्हाट्सएप करना। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, वहाँ दिखानी, ओए मैं भूल गया, ओए इसको भेज, उसके पास 5 सेकंड में भेजने के लिए एक्टिविटी है। गूगल कैलेंडर भी है, पापा आपको वहाँ जाना था, अब वो होना था, मम्मी ऐसे है, वो फंक्शन है, ये है, वो सब चीज़ उसको पता होनी चाहिए। वो आपका असिस्टेंट है वर्चुअल, है ना। आप उसको अगर इसके लिए फ़ीस देना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आपको देनी चाहिए, ठीक है। वो आपको हर चीज़ रिमाइंड कर रहा है, रिमाइंड कर रही है, ठीक है, कि ऐसे हो रहा है आपकी एक्टिविटी में। आप उसको पहले बता दो, यार मुझे याद दिला देना, वहाँ मेरे को जाना है 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद। या सपोज़ करो जैसे वेबिनार्स होते हैं, कोई अटेंड करना है, आपने पैसे दे रखे हैं, वो भूल गए, वो 7:30 बजे का, मेरे भी भूल जाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पैसे दे के भी अटेंड करना भूल जाते हैं, वही भूल गए को पैसे करोड़ों तो दिए नहीं थे, थोड़े से दिए थे, भूल गए। तो वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, हर चीज़ आपको याद दिलाएगा। एंड उसको इससे क्या है ना, उसको काम करना और इंस्ट्रक्शंस लेना आ रहा है, जो कि हमारे आज की जनरेशन में जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं इनको आता ही नहीं, इनको इरिटेशन होती है। क्योंकि चक्कर क्या है, आप 24 साल के जॉब मार्केट में आए, बॉस तो दिन में ऐसे 150 काम देने वाला है, और आपको इस तरह के काम सुनने, देखने, करने की, बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन सुनने की आदत ही नहीं है। आप अपनी एक दुनिया में रहना चाहते हैं, एंड आप बार बार इरिटेट होते हैं। आपको एम्पावर करना और ये बोलना है कि बेटा और बेटी, व्हेन यू डू दिस थिंग, यू नो हाउ मच प्रोडक्टिविटी ऑफ योर फादर और मदर इंक्रीजेज, एंड हाउ मच वी कैन अर्न द मनी, एंड दिस मनी इज फॉर द हाउस होल्ड ओनली एंड फॉर अस ओनली, एंड वील ग्रो टुगेदर एज ए फैमिली। इट इज सो इंपॉर्टेंट, योर दीज लिटिल थिंग्स विच यू बीन डूइंग होल डे एंड विच यू डू हेल्प्स योर मदर सो मच। एंड उसका चिड़चिड़ापन नहीं होता, उसको पीसीओडी नहीं होगा, मदर को मेनोपॉज में इशूज़ नहीं होंगे, मदर का चिड़चिड़ापन नहीं होगा, हार्मोनल डिसबैलेंसेस नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, मदर को फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, तो पिता विल नॉट कम इन टू ए फ्रस्ट्रेटेड हाउस होल्ड। 95% हाउस होल्ड प्लस आर फ्रस्ट्रेटेड हाउस होल्ड्स, बिकॉज वो मदर लगी हुई है, बच्चे कुछ करते नहीं, पिताजी कहे कि मैं तो भैया बाहर नौकरी करके आया हूँ, मैं तुम्हारा क्या रौला सुलटाऊँ। और वो जो महिला है वो कहती है मेरे को तो, तभी तो हाउसवाइफ्स को क्यों चिड़ मचती है मेरे से, कि मैं उनको कह रहा हूँ कुछ नहीं करती, और उनका शरीर टूटा जा रहा है, वो कह रहे हैं बावड़ी बूची आगे, तू कह रहा है हम करती नहीं, हम तो मर गई घर में। आप मर इसलिए गए क्योंकि आपको पता नहीं कैसे कैसे आउटसोर्स कराना है। वो बच्चे बड़े हो गए हैं जी, वो छोटू बेबी नहीं है गोदी में, गोदी वाला बेबी नहीं है, वो बहुत बढ़ गया है, 4 रोटी खाता है, साइकिल चला सकता है, स्कूटर चला सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। यूटिलाइज देम, आप ही के बच्चे हैं, यूटिलाइज देम। उनको मैं ऐसे नहीं बोल रहा चाइल्ड लेबर कराने के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड लेबर और वो रगड़ने के लिए नहीं बोल रहा आपके, कि बच्चे को अपना वो करा दो। मैंने जो जो काम कराए बताए हैं बहुत नॉर्मल बताए हैं, रोज़ बर्तन धोने को नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, रोज़ मैं पंखा साफ़ करने को नहीं बोल रहा, रोज़ एसी साफ़ नहीं होता, पर जिम्मेवारी है, ठीक है। तो अगला आगे चलते हैं। ये इसी के अंदर जो मेरा पॉइंट है, 11वें के अंदर ही पॉइंट है कि डॉक्यूमेंटेशन कीपिंग एंड आधार, पैन एंड ऑल, ये भी सब अच्छे से कर सकता है, ठीक है। 12वां पॉइंट, अपने घर में जितने भी प्लांट्स हैं, सबके गमले शमले होते हैं, किसी के घर में गार्डन हो सकता है, किसी का, उसमें ज़रूर अपने बच्चे से पानी डलवाएं। उसके लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, मरकरी भी अच्छा होता है उसका, एक सेवा भाव आता है, प्लांट्स को ग्रोथ करते जब आप देखते हो तो आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। ये दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बच्चा, दिस शुड बी द फादर मदर, एवरीबडी शुड डू, बट एज ए हैबिट होनी चाहिए कि प्लांट्स कभी ड्राई नहीं होने चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए बच्चे की। पानी तो ड्राई नहीं, कभी वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल में बिजी है, ये तो आप कर दो, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि ये वाले प्लांट तेरे हैं भाई, ये ग्रो कर रहा है तो तू ग्रो कर रहा है, ये फ्लावर आए तो तेरे फ्लावर आए। मतलब वो अंदर से फीलिंग सबके घरों में होते हैं, और नहीं है तो प्लीज़ कृपा करके इंडोर प्लांट्स भी ले आएँ, और बालकनियाँ भी सबको बख्शी हैं, अभी तक रियल एस्टेट में मिलती हैं, ठीक है। मुंबई में तो नहीं मिलती, छज्जे मिलते हैं, लेकिन बाकी जगह मोस्टली बालकनियाँ वगैरह रहती हैं, लोग घरों में भी रहते हैं। प्लीज़ ये 12वां काम आप करें, ठीक है। 13वां काम, हफ्ते में एक बार, वो एक बंदा आएगा नहीं, कौन है वो बंदा जो आपकी गाड़ी साफ़ करता है, गाड़ी साफ़ करना बच्चे से को सिखाएं, खुद भी करें।
गाड़ी को अंदर से साफ़ करना, डस्टिंग करना, फुटमैट उसके साफ़ करना, झाड़ना, ठीक है, जनरली उसके बाहर से क्लीनिंग करना, डीप क्लीनिंग करना, और बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके अकेले उसको एक बार सिखाना, बताना, सो दैट ही गेट्स यूज टू मेंटेनिंग थिंग्स। कार इज़ अ बिग एसेट इन एनी फैमिली, मतलब इंडियंस के लिए कार काफ़ी प्रिय है जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो 13वां पॉइंट है, ज़रूर करो। और 14वां और 15वां 2 बचे हैं अभी। अब आपने देखा सुबह से मैंने स्टार्ट करी है दिनचर्या, अब रात का टाइम आ गया है, सिर्फ एक मील विच इज़ डिनर। डिनर के बाद एक रूल होना चाहिए, मम्मी ने डिनर लगाया, सब लोगों ने खा लिया, उसके बाद डिनर की वो जो सब्जियां हैं, जो बर्तन हैं, बड़े बर्तन हैं, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में सब्जी है, छोटे बर्तन से जो फ्रिज के अंदर सामान रखना है, वो बच्चों को सिखाना है। बच्चों को वो फ्रिज के अंदर सामान रखने का क्लू ही नहीं है, वो दूध किधर रखना है, सब्जी किधर रखनी है, प्याज वाला किधर रख दिया, वो किधर रख दिया, कहीं ठूस दिया, निकाल दिया, गिरा दिया, वो सहूर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लेडीज़ में भी नहीं है ये बात, ये भी फैक्ट है समाज का, ठीक है। औरतों को भी आजकल लूज़ होता जा रहा है क्योंकि उनको भी शायद किसी ने सिखाया नहीं, तो बस ऐसा ही है, ठीक है। फ्रिज जिसका डिसऑर्गेनाइज्ड है ना, और बहुत स्टेल खाना पड़ा है या नहीं सिस्टम ठीक, भाई मामला गड़बड़ है वहाँ पे। और यहाँ पे पतियों को चेक करना है, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये महिला और आपके बच्चे मिलके करेंगे, सारी चीज़ों की जिम्मेवारी पति नहीं ले सकता। हाँ तो क्यों नहीं ले सकता, मैं भी कमा के नहीं, कई कई कामों में जब जो चढ़ने के काम है, चोट खाने के काम है, लेफ्ट राइट वाले काम है, वहाँ पति कर लो। कई चीज़ होती है ना, फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन लॉजिक कहीं पर। बच्चों को, लड़कों को समझाना है, बोलो लड़कों को नहीं समझा रहा, पति को नहीं समझा रहा, ये ऑक्सीमोरन हो रहा है, नहीं, आना चाहिए। करना नहीं करना बाद में डिसाइड किया जा सकता है, आना चाहिए। करना कैसे चाहिए, एकदम फ्रिज खुलते ही क्लियर होना चाहिए, फ्रिज खुलते ही नींबू दिखने चाहिए, वहाँ नींबू है, ये दूध है, ये ब्रेड है, ये पानी है, ये ऐसे नहीं कि एक दूसरे के पीछे ठुका पड़ा है, ठुके पड़े फ्रिज हैं। मैं अब फिर कहते हैं लाइफ अच्छी नहीं चलती, लाइफ में मज़ा नहीं है गुरुजी। मैं फ्रिज खोल के दिखा, मज़ा नहीं है, अभी मज़ा कराते हैं। फ्रिज खोलते ही उसको भी समझ में आ जाता है कि क्या गड़बड़ है ठीक है। तो ये बच्चों को नहीं सिखा रहा है, इससे बड़ों को भी सिखा रहा हूँ। तो बच्चों को वो एक खाने के बाद की एक एक्टिविटी होती है हर घर में, आपको पता है, और उसमें एक हाउसवाइफ ही पिसती है, मुझे पता है, ठीक है। हाउसवाइफ्स को आप ये देख लो कि मैं आपका दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ, प्लीज़ लिख देना आपको क्या फीलिंग आ रही है, कि मैं एक्चुअली आपका दोस्त हूँ। वीडियोस में लगता कुछ है, बट जस्ट सी वेयर आई एम हेडिंग, दोस्त हूँ या दुश्मन, लिख देना अगर आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, कि आपको क्या लग रहा है। आखिरी पॉइंट, बच्चों को दरवाजे बंद करने की जिम्मेवारी दो घर के, चेक आप करना है उन पे, ठीक है। बट सोने से पहले एक घर होता है, चाहे फ्लैट है, चाहे कोठी है, चाहे कुछ भी बिल्डर फ्लोर है, कुछ भी, किसी घर में आप रहते हो, उस घर के दरवाजे होंगे, खिड़कियाँ वगैरह जो भी सिस्टम होता है आपका, उसको बंद करना, सिक्योर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग इट। तो चिल्ड्रन का तो काम, मेरा क्या काम है, 15 साल का, दरवाजे खुले छोड़ के सो गया, कोई सो गया, पिताजी सो गए। कई बार क्या होता है, घरों में लड़ाई हो जाती है, माता पिता की होगी होगी, उस दिन घर दरवाजे खुले छूट जाते हैं क्योंकि वो दिमाग ही नहीं था किसी का उसकी तरफ। ऐसे काम होते हैं, फिर चोरी हो जाती है या कुछ और हो सकता है। इनसिक्योरिटी तो है ही ना, एक जिम्मेवारी, एक काम है। अब आप देखो मैंने कितने यूनिक 15 काम बताए, आप इनमें से अब कितने कितने करोगे वो आप मुझे लिख के बताओ। वीडियो अच्छा लगा बताओ, प्रैक्टिकल लगा बताओ। इस तरह के और भी बहुत चीज़ें हैं। अभी तो मैंने ये फिजिकल एक्टिविटी बताई, अगर आप और चाहते हैं और ये वाला वीडियो लाइक होगा और हिट होगा तो मैं इसको और डिटेल में लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा, एंड आप लोग फिर मेरे को बताना कैसा रहा। थैंक यू।